हमारा सीन वहीं से शुरू होता है जहाँ प्रोफेसर बोलता है कि तुम क्वालिफाइड हो ग्रुप लीडर बनने के लिए। ये वन सुन के खुश होता है और बोलता है सच में मैंने कर दिया। गजनी बोलता है ओ माय लॉर्ड, वो तो रोने लग जाता है। युवान बोलता है यू बाउंड, वाह मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था कि आप कब आओगे। युवान बोलता है सॉरी मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। नहीं नहीं मेरे लॉर्ड। फिर प्रोफेसर पीछे देखता है और बोलते हैं कोई उसका नाम लेता है युवान का। पीछे मुड़ता है और देखता है कि बेगी है और क्या करने आया है ये सोचता है अपने युवान। तो ये कुछ बोलने वाला है क्या, पर क्या बोलने वाला है कि इतना इंपॉर्टेंट है। फिर अपना बैग ही नीचे झुकता है और युवान शौक होता है करके। फिर दोनों के दोनों शौक हो जाते हैं और फिर बोलता है युवान कि तुम क्या करने वाले हो भाई। तो फिर अपना बैग ही बताता है कि मैं आपसे शुक्रिया बोलना चाहता हूँ सभी चीज के लिए। थैंक्स तो मुझे जो पॉइजन सेक्स से बचाने के लिए और मेरा जान बचाने के लिए, इसलिए मैं स्टूडेंट 18 आपके सर्व करने के लिए तैयार हूँ। युवान परेशान होता है, बोलता है क्या 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 बोल रहा है यार ये। बाकी सब बोल रहे रहते हैं क्या स्टूडेंट 18 7 का फॉलोवर बन रहा है, कि ये कैसे हो सकता है, क्या ये सच में। फिर हम देखते हैं फिर वापस बोलता है मैं स्टूडेंट 18 बेगी रॉयल्टी की कसम खाता हूँ लॉर्ड युआन चुआन के लिए। फिर अपना युआन हैरान होता है बिगी ऐसे कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग हो गया है। फिर हम देखते हैं बाकी लोग बोल रहे होते हैं भीड़ में कब से स्टूडेंट 18 स्टूडेंट 7 का फॉलोवर बन गया है, तो मतलब ये युआन ने सब अपने एक फॉलोवर को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। वाह, उसने किसी ऐसे के लिए किया जो उससे नीचे रैंक का था। गुड जॉब बेगी। लेकिन सच बोलूं तो तेरी एक्टिंग बिल्कुल बकवास थी। मैंने आगे से तुम लोगों को आइडिया कभी सुनाने वाला नहीं हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो पक्का श्योर है इसके बारे में, क्या तुझे लगता है मुझे इस बात पे शर्म आ रही है। उसने ये अपनी मेहनत से कमाया है। ये लड़का वाकई में काफी कमाल का है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने ऐसे स्वॉर्ड टेक्निक मास्टर कर ली। क्या लगता है सर सियोपेंग ने उसे यूज से सिखाया होगा। अच्छा सवाल है, मुमकिन है क्योंकि वो एक जीनियस मास्टर है। अच्छा ऐसा क्या। फिर प्रोफेसर अपने मन में बोलता है लेकिन उनसे तो अपना नाम ब्लेड टेक्निक के थ्रू बनाया था, फिर भी वो अपने डिसेबल को स्वॉर्ड टेक्निक क्यों सिखाएंगे। प्रोफेसर आप ऑफिस नहीं जाओगे क्या। नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ थोड़ा फ्रेश हवा खाने के लिए। फिर हम देखते हैं किसी का पैर का और हम देखते हैं ये रेड हेयर होता है। प्रोफेसर आता है सर बोल के और बोलता है बस वही तो, यहाँ रुक जाओ, अगर आप मुझे नहीं बोलते तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर रेड हेयर बोलता है ऐसी स्वॉर्ड टेक्निक के सामना होता तो मैं भी वही करता जो मैंने किया अभी तुम्हारे साथ। मेरे जमाने में मैं रेडियस फैंक्शन इवल फैंक्शन दोनों के खिलाफ सैकड़ों बैटल लड़ाई की है, और हाँ मैंने अपने पेट्रियाज के साथ भी कई जंगल में खदेड़ के कितने लोग को मारा है। आप तो ड्यूटी हैं और रॉयल बॉडी गार्ड के हैं जो रोजाना खुद पेट्रियाज के पर्सनल डिप्टी कर संभालते हैं, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि आप ये मुझसे ज्यादा जानते होंगे। पर युवान ने जो स्वॉर्ड टेक्निक यूज की थी, अगर मेरी नजर गलत नहीं है तो वो टेक्निक बिल्कुल हमारे पेट्रियाज की डिमोनिक लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट जैसी लग रही थी। नहीं अगर सच बोलूं तो वो ज्यादा उससे भी क्रूअल थी। डिमोनिक लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट, वो अल्टीमेट स्वॉर्ड आर्ट जो खुद डिमोनिक कल्ट के फाउंडर डिमोनिक लॉर्ड ने बनाई थी। ये सुप्रीम स्वॉर्ड आर्ट सिर्फ कल्ट के पेट्रियाज को ही डिलीवर के रूप में मिलती थी। कहा जाता है कि हमारे डिमोनिक लॉर्ड अपने दौर के सबसे बड़े वॉरियर प्रोटेजी थे। उसने सिर्फ इसी स्वॉर्ड के दम पर अकेले पूरी दुनिया में ग्रेटेस्ट मार्शल आर्ट्स के मास्टर पर राज किया था। एक नजर में तो ये बिल्कुल डिमोनिक लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट जैसे ही लग रही थी, लेकिन इसकी पावर उससे कहीं ज्यादा थी। डिमोनिक लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट ही वो अकेला है जो हमारे पेट्रियाज को डिफेंड करता है, फिर भी उसने ऐसी टेक्निक मास्टर कर ली जो उसे भी आगे निकल जाती है। कैसे, क्या ये मुमकिन है। क्या उसने ये सब उस स्प्रेस ग्रे स्टोन से सीखा जिसमें कहा जाता है डिमोनिक लॉर्ड की आखिरी विजडम छुपी हुई है। लेकिन उस पत्थर के पीछे हिस्सा तो तलवारों के हिस्से से पूरी तरह से स्क्रैच पड़ा हुआ है। मैं खुद भी उसे बार बार देखता रहा पर मुझे कुछ समझ भी नहीं आया और ये कैसे मुमकिन है। सर क्या आपको लगता है वो टेक्निक उस शार्प प्रोफेसर हो, इस बात को फिलहाल के लिए यहाँ दबा देते हैं। समझ गया, लगता है हम दोनों को एक पेज पर ही है। मैं ऐसा ही करूंगा। मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए ये सबसे बेहतर फैसला होगा। फिर हम देखते हैं ईवान के ग्रुप के पास एक लड़की आ रही होती है और बोलती है लॉर्ड ईवान चैन, जब मैंने सुना कि आपने अपने फॉलोअर के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया तो मैं सच में बहुत ज्यादा मूव हो गई। मैंने ये भी सुना था कि आपने अपने ग्रुप के लिए टैलेंट रिक्रूट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जेंडर या किसी भी सेक्ट से हो। डिसेशन एक्स क्लैन का स्वांगवान हूँ मैं। अगर आप मुझे अपने फॉलोवर स्वीकार कर लें तो मैं अपनी पूरी जिंदगी आपको समर्पित करती हूँ। इसको देख के अपना टीम का मेंबर है एकदम ब्लशिंग कर रहा होता है कि वो बोलता है अरे तू ब्लश क्यों कर रहा है भाई। फिर हम देखते हैं दूसरा लड़का भी आता है और वो भी बोलता है रुको रुको मैं भी हूँ। मेरी मार्शल आर्ट स्किल शायद अभी थोड़ी कमजोर है, लेकिन जो दे सकता हूँ वो मेरी पूरी वफादारी की कसम है। वाह क्या शेर निकला रही है। तो युवान बोलता है स्किल हमेशा ट्रेन की जा सकती है और धीरे धीरे डेवलप हो भी जा सकती है। मैं ज्यादा थैंकफुल हूँ कि इस बात के लिए कि तुम मेरे फॉलोअर बनने के लिए तैयार हो। ग्रुप में तुम्हारा भी स्वागत है। उनके तो इसके तो आंसू ही आ जाते हैं। मैं जैक चैन, जिन परिवार का सबसे बड़ा बेटा, आपको लॉर्ड इवान चैन अपनी अनंत वफादारी की कसम खाता हूँ। इस मौके के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही ओवर कर रहा है। लगता है अब हमारे पास एक और हगमिंग टाइप का आदमी आ गया है, लेकिन अभी भी हम 3 लोग कम पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इसे हमारे ग्रुप में थोड़ा और इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा। कम से कम लॉर्ड इवान के पास येलो बैच तो है, बाकी स्लॉट भरे हैं, बस अब वक्त की बात है।
तो मेरे बाकी फॉलोवर्स किधर गए? लॉर्ड, बाकी फॉलोवर्स तो चले गए। फिर हम देखते हैं एक ग्रुप बना के सब के सब खड़े होते हैं और बोलते हैं अच्छा ऑन चेन और डियानमन चले थे। माइकल ओमिन, लोगों को रिक्रूट करने के लिए तुम दोनों का जो मेहनत उसके लिए शुक्रिया। बिल्कुल नहीं मेरे लॉर्ड, हम तो बस इसी बात के लिए शुक्रगुजार है कि आप सुरक्षा वापस आ गए। इन दोनों के अलावा मुझे ओजैंग कहीं नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है? ये सुन के फिर अपना गजनी थोड़ा सैड हो जाता है और फिर अपना युवान बोलता है क्या क्या हुआ, चलो मेरे को बताओ। और इस तरह ओजैंग को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया। तो मतलब ये सब लिंपेन ने किया था? लगता है वो अभी पहले जैसा ही जालिम है। युवान में काफी ग्रोथ दिख रहा है, मुझे साफ लग रहा है वो गुस्सा है, लेकिन फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है और लॉजिकली सोच की पूरी कोशिश कर रहा है। वो अब पहले से लापरवाह जैसे रिकलेस युवान नहीं लग रहा। अब क्या सोच रहे हो मेरे लॉर्ड? एकेडमी का इरादा ये था कि येलो बेज के लिए आपस में लड़े, इसीलिए मैं उसे चुप के अम्ब्यूश के लिए पूरी तरह से ब्लेम भी नहीं कर सकता, लेकिन लगता है मेरे बाकी फॉलोवर उसे माफ करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। आप उसने ही लगाई थी और अब बदला लेने का वक्त आ गया है। ठीक है, शायद वो इतना भी नहीं बदला है।